गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सी श्रद्धा शर्मा और आपका फिर से एक बार स्वागत है डिक्सी क्लासेस में। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ बिल। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया निकल जाना। क्या हो अगर जिसको आपने बिल इशू किया है उसका दिवालिया निकल जाए। दिवालिया निकल जाए यानी वो आपको पैसे देने में असमर्थ हो, आपको पैसे ना दे पाए, तो आप क्या करेंगे भाई? वो पैसे दे पाए या ना दे पाए, वी आर सीए, हमारा काम है अकाउंटिंग करना और हम तो अकाउंटिंग करेंगे। तुम चाहे पैसे दो तब भी हम अकाउंटिंग करेंगे, पैसे नहीं दोगे तब भी अकाउंटिंग करेंगे। तो इंसॉल्वेंसी ऑफ बिल में हम सीखेंगे कि अगर हमारा ड्रॉई जिससे हमें पैसे लेना है वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो हम क्या अकाउंटिंग करते हैं, कैसे अकाउंटिंग करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, देखो एक है मिस्टर बिट्टू और एक है मिस्टर चीकू, राइट। मिस्टर बिट्टू ने मिस्टर चीकू को सेल की थी, ठीक है, ₹20,000 की, ठीक है। तो चीकू भैया ने वही कहानी रटी कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, मुझे कुछ समय चाहिए। बिट्टू ने कहा कोई बात नहीं भैया चीकू, आप समय ले लो और जब आपके पास पैसे हो दे देना। मतलब ठीक है, आप समय ले सकते हो, लेकिन इसके बदले में आपको एक बिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या कहा बिट्टू ने? आपको एक बिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मिस्टर बिट्टू ने एक बिल ड्रॉ किया ₹20,000 का फॉर 2 मंथ। लिखने की इतनी जल्दी होती है, फॉर लिखते नहीं, फॉर 2 मंथ। 2 मंथ का बिल ड्रॉ करके बिट्टू ने चीकू को दे दिया, चीकू ने बिल एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके बिट्टू को दे दिया। बात ठीक है। 2 महीने बाद चीकू जी दौड़ते दौड़ते आए। चीकू जी क्या हुआ? चीकू जी दौड़ते दौड़ते आए, रोते गाते आए और किसके पास आए? मिस्टर बिट्टू के पास आए और बोले बिट्टू भैया मेरा तो दिवालिया निकल गया, मेरे पास पैसे नहीं है देने को, मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया। चीकू ने आके मिस्टर बिट्टू से क्या बोला? मैं इंसॉल्वेंट हो गया, मैं इंसॉल्वेंट हो गया। मतलब आप अपने पैसे भूल जाओ बिट्टू भैया, अब आपको पैसे नहीं मिलने वाले। यानी कि क्या हुआ? जब बिट्टू गया चीकू के पास ड्यू डेट पे बिल को ऑनर कराने, बिल से के पैसे मांगने, तो उसका बिल डिसऑनर हो गया। क्या हो गया? बिल डिसऑनर हो गया। तो अब 2 चीजें हुई। क्या हुआ? मिस्टर बिट्टू का तो बैड डेट हो गया, पैसे मिलने वाले थे नहीं मिले, और मिस्टर चीकू पैसे नहीं दे पाए क्योंकि इनके पास डेफिशिएंसी हो गई। किसकी डेफिशिएंसी हो गई? हम सीए हैं, हम एक ही चीज की डेफिशिएंसी में डील करते हैं, दैट इज मनी की डेफिशिएंसी। तो मिस्टर चीकू के पास डेफिशिएंसी हो गई, इसलिए वो मिस्टर बिट्टू को पैसा नहीं दे पाए। मिस्टर बिट्टू को पैसा नहीं मिला, इसलिए उनके बैड डेट हो गए। तो मिस्टर बिट्टू अपनी बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? बैड डेट। और मिस्टर चीकू अपनी बुक में क्या अकाउंट ओपन करेंगे? डेफिशिएंसी का अकाउंट। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना चाहिए और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो चीज क्या है? ठीक है, ऐसा नहीं होता इंसॉल्वेंसी के केस में कि आपको सामने वाली पार्टी से बिल्कुल पैसा ना मिले। पॉसिबिलिटी है कई बार आपको कुछ भी पैसा ना मिले, लेकिन कई बार क्या होता है आपको कुछ पैसा रिसीव हो जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम मान रहे हैं इस केस में हमें जो रिसीव हुआ वो 25 पैसे रिसीव हुए, 25 पैसे पर रुपये, यानी 1 रुपए के बदले 25 पैसे हमें रिसीव हुए, हम ये मानकर चल रहे हैं। तो 20,000 रुपए के पीछे कितना रिसीव हुआ? 20,000 25 पैसे डिवाइड बाय 100 यानी कि 5,000 रुपए। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, राइट। 5,000 रुपए रिसीव होंगे, ये हम इसको क्या मानेंगे? ये हमारी रिकवरी है, इसको हम मान लेंगे रिकवर्ड। ओके, और जो 15,000 हैं वो हमारे क्या हो गए? बैड डेट हो गए, ठीक। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। 20,000 लेने थे, 5,000 मिले, 15,000 के बैड डेट हो गए, राइट। समझ में आ गया? तो अब देखो हम करते क्या है। मैच्योरिटी डेट पे क्या होगा? बिल डिसऑनर कब होगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है।
मैच्योरिटी डेट पे क्या क्या होता है ये याद रखना। मैच्योरिटी डेट पे क्या क्या होता है? पहला, बिल डिसऑनर हो जाता है, यानी कि आप पहली एंट्री तो इसकी पास करोगे, बिल डिसऑनर की, इसकी एंट्री पास करोगे, ठीक है, जनरल एंट्री। सेकंड, जो पहले आपके ब्याह से कैंसिल आउट हो गए, फिर से वो आपके डेटर बन जाते हैं, ठीक है। अगेन बिल डिसऑनर की एंट्री डालोगे, फिर क्या एंट्री डालोगे? दूसरी, मनी रिकवर्ड, ठीक है, और बैड डेट इसकी एंट्री, साथ में डेफिशिएंसी। दो चीजें होती हैं, पहला बिल डिसऑनर हो जाता है और दूसरा मनी रिकवर होता है, ठीक है, या बैड डेट हो जाता है। ये चीजें आप मैच्योरिटी डेट पे होती हैं, ठीक है। तो यहां पे भी यही होगा, पहले बिट्टू क्या करेगा? अपने उस बिल को डिसऑनर की एंट्री पास करेगा और जितना पैसा उससे रिकवर हो पाएगा मिस्टर चीकू से वो रिकवर करेगा, ठीक है। चलो आओ देखते हैं जनरल एंट्री क्या क्या डलेगी। ये है मिस्टर बिट्टू और ये है मिस्टर चीकू। हम दोनों की बुक में जनरल एंट्रीज को देखेंगे, ठीक है। चलो, हाँ, पहले तो क्या हुआ? हाँ, सबसे पहले सेल की गई थी, मिस्टर बिट्टू ने सेल की थी तो सेल की एंट्री डाल दो। चीकू अकाउंट डेबिट टू सेल, कितने की हुई थी? 20,000। 20,000 इनने परचेज की थी, परचेज की डाल दो। परचेज अकाउंट डेबिट टू बिट्टू 20,000। 20,000, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, बिल्स इशू हो गए थे तो बिल्स रिसीवेबल टू चीकू 20,000। 20,000 ये क्या डालेगा? बिट्टू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 20,000। 20,000, ठीक है। तीसरा, अब कब एंट्री डलेगी? ऑन मैच्योरिटी। जब मैच्योरिटी डेट पे बिट्टू भैया गए पैसे मांगने चीकू भैया से, पैसे दे दो, पैसे दे दो, हमारे बिल के पैसे दे दो। चीकू भैया बोले हम तो नहीं दे सकते, हम होगा इंसॉल्वेंट, हम निकल गो दिवालिया, ठीक है, सो हम पैसे नहीं दे सकते। तो जब ऐसी बात हुई कि हम पैसे नहीं दे सकते, जैसे ही चीकू ने बोला, यानी कि बिल डिसऑनर हो गया। तो अब हम एंट्री किसकी डालेंगे? बिल डिसऑनर होने की। बिल डिसऑनर होने की एंट्री क्या होगी? ये हो जाएगी चीकू अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, 20,000। 20,000 ये भी क्या एंट्री डालेगा? ये डालेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिट्टू 20,000। 20,000, ठीक है। बिल डिसऑनर की एंट्री डल गई। अब क्या होगा? रिकवरी की एंट्री डालेंगे। रिकवरी हरी हरी होती है, हरी हरी पत्तियां आती हैं, तो हम रिकवरी की एंट्री भी हरे रंग से डालेंगे। तो कितना पैसा मिलेगा इसको? बैंक अकाउंट डेबिट टू चीकू। चीकू से पैसे मिलेंगे इसको 5,000 रुपए। 5,000 रुपए। ये क्या करेगा? बिट्टू को कितने पैसे देगा? बिट्टू अकाउंट डेबिट टू बैंक
5,000 रुपये, 5,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद बाकी के क्या हो गए? बैड डेट, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू चीकू 15,000, 15,000 ये भी डालेगा। क्या इसको क्या हो गई? डेफिशिएंसी हो गई। डेफिशिएंसी होने के कारण ये पैसा नहीं दे पाया। बिट्टू अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी कितने की हो गई? 15,000, 15,000। ये एंट्री को कंबाइंड भी डाला जा सकता है। ठीक है, इस एंट्री को आप कंबाइंड भी डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं? कंबाइंड डाल सकते हैं। अब आप बोलोगे कंबाइंड एंट्री क्या होगी, तो देखो कंबाइंड एंट्री अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू चीकू। बैंक से कितना? 5,000। बैड डेट कितने के हो गए? 15,000। चीकू से 20,000। यहां डाल सकते हो बिट्टू अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डेफिशिएंसी। ठीक है, बिट्टू कितने से थे? 20,000। बैंक से कितने गए? 5,000। डेफिशिएंसी कितने की हो गई? 15,000। तो ये कंबाइंड एंट्री डाल सकती है, सेपरेट एंट्री डाल सकते हो। इस तरीके से आप इस एग्जांपल को कर सकते हो। तो आपने क्या समझा? आपने समझा इंसॉल्वेंसी के केस में मैच्योरिटी पे हम सबसे पहले बिल डिसऑनर की एंट्री डालते हैं, उसके बाद हम जितना रिकवर करते हैं वो, या जो हमारा बैड डेट होता है वो, उसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। लेकिन पहले बिल का डिसऑनर रिकॉर्ड करना है। डायरेक्ट रिकवरी या इसकी एंट्री मत डाल देना, वो गलत हो जाएगा। चलो, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस लाने के लिए हम एक एग्जाम्पल इस पे करते हैं। कहाँ है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल भाई, एग्जाम्पल ये रहा एग्जाम्पल। और हम इस एग्जाम्पल को करते हैं यहाँ से कॉपी और करते हैं यहाँ पे पेस्ट, और देखते हैं क्या है इस एग्जाम्पल की कहानी। ठीक है, और हम हमेशा की तरह दोनों की बुक्स में जर्नल एंट्रीज डाल के देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर डेविड ने ड्रॉ करे थे 2 बिल। मिस्टर डेविड ने ड्रॉ करे थे 2 बिल, एक था 6,000 का, एक था 10,000 का। चलो हम साथ ही साथ ना एक ग्राफ बनाते जाते हैं। इसको छोटा करूं क्या? थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ ना हम एक, अरे भाई, क्वेश्चन के साथ साथ ना हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते जाते हैं ताकि समझने में हमें आसानी हो। कौन थे? कलर दूसरा ले लेती हूँ। मिस्टर डेविड थे, ओके। और मिस्टर डेविड ने क्या कर्म किए हुए थे? चलिए देखते हैं मिस्टर डेविड ने क्या कर्म किए थे। इन्होंने 2 बिल ड्रॉ किया था, एक 6,000 का था और एक 10,000 का था। दोनों बिल ड्रॉ हुए थे 1 जनवरी 2022 को। यही कह रहा है 1 जनवरी 2022 को एक 6,000 का, एक 10,000 का बिल ड्रॉ किया गया था। 6,000 का जो बिल था वो कितने महीने के लिए था? 2 मंथ के लिए था, ओके। 10,000 वाला जो बिल था वो कितने महीने के लिए था? 3 मंथ के लिए था, ठीक है। उसके बाद मिस्टर थॉमस ने बिल एक्सेप्ट कर लिए थे। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि जो हमारे डेविड भैया हैं वो क्या हैं? वो ड्रॉवर हैं। बिल ड्रॉ इन्होंने किया था, और थॉमस भैया हमारे जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया वो हमारे ड्रॉई हैं, ओके। चलो, अब क्या हुआ? ऑन 4 मार्च लिखते जाते हैं ना, 4 मार्च को, 4 मार्च के पावन दिवस पर 2 महीने बाद, यानी पूरा जनवरी, ठीक है, जनवरी को इशू तो जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, यानी ये जो बिल था वो मैच्योर कब हो रहा था? इसकी मैच्योरिटी कब थी? ठीक है ना, इसकी मैच्योरिटी की स्पेलिंग नहीं लिख पा रही, ठीक है। इसकी जो मैच्योरिटी थी वो कब थी? मार्च में थी, 1 मार्च मान के चलो, ठीक है। अब 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है तो 4 मार्च मान के चलो, ठीक है। अपन इसके ऊपर क्लास देख लेंगे। 4 मार्च को जब इसकी मैच्योरिटी थी तब थॉमस भैया आकर
डेबिट भैया से बोलते हैं कि हमारे पास रोकड़ा नाछे, बिल को रिन्यू कर दो। 4 मार्च को क्या करते हैं, कहते हैं आस्क फॉर रिन्यूअल। ठीक है, डेबिट भैया भी रेडी हो जाते हैं बिल को रिन्यू करने के लिए। क्या करने के लिए, रिन्यू करने के लिए। किस पे, 18% पर एनम, 2 मंथ के लिए। कितने महीने के लिए रिन्यू के लिए मानता है, देखो 4 मार्च को मिस्टर थॉमस रिक्वेस्ट करते हैं रिन्यू कर दो फर्स्ट बिल को विथ इंटरेस्ट दिस फॉर ए पीरियड ऑफ 2 मंथ, 2 मंथ के लिए। अब 2 मंथ के लिए अगर बिल को रिन्यू करा रहे हो 18% पर एनम के इंटरेस्ट पे, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा, 6000 इंटू 18% इंटू 2 डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व करोगे तो रुपीज आ जाएगा 180। करके देख लेना, ठीक है। रिन्यू कर दो, तैयार हो गए। अब 20 मार्च की घटना हुई। 20 मार्च को क्या हुआ, मिस्टर थॉमस ने रिटायर कर दिया, इस बिल को रिटायर कर दिया। रिटायर किया तो कैश में पे कितना किया, 9900, और रिबेट मिल गई उनको 100 की। देखो यही लिखा है, मिस्टर डेविड एग्रीज ऑन 20 मार्च मिस्टर थॉमस रिटायर द एक्सेप्टेंस फॉर 10,000 की बिल्स के एक्सेप्टेंस को उन्हें रिटायर कर दिया। द इंटरेस्ट रिबेट दैट इज डिस्काउंट बीइंग ₹100। ये जो मैंने रिबेट लिखा है बेसिकली उनको कितने की डिस्काउंट मिल गई, 100 रुपीज की डिस्काउंट मिल गई बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल। यानी ये 3 मंथ का बिल था, ये कब रिन्यू हो रहा था, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, यानी 1 अप्रैल, और अप्रैल में 4 दिन का ग्रेस पीरियड, यानी कि ये जो मैच्योर हो रहा था वो हो रहा था 4 अप्रैल को। मैच्योरिटी से पहले पहले इन्होंने इसको पे कर दिया। लेकिन 4 मार्च को जो ये बिल रिन्यू किया गया था, हुआ क्या, 4 मार्च को ये बिल रिन्यू किया गया था, आस्क फॉर रिन्यूअल के लिए तैयार हुए थे फॉर नेक्स्ट 2 मंथ, यानी मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, यानी मई में। ये मान लो 3 दिन का ग्रेस पीरियड लेके चलोगे तो 4 मई मान लो, ठीक है। 2 महीने बाद 4 मई को ये बिल क्या हो रहा था, मैच्योर हो रहा था। उससे पहले क्या हुआ, मिस्टर थॉमस इंसॉल्वेंट हो गए। क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। ओ माय गॉड, मिस्टर थॉमस इंसॉल्वेंट हो गए। कितना रिकवर किया जा सकता है, 50 पैसे। 50 पैसे लिखा है ना, 50 पैसे इन अ रुपी। 50 पैसे इन अ रुपी का मैं मतलब बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी से आपको 20,000 रुपए लेने थे तो उससे आपको मात्र 50 पैसे मिलेंगे। इसका मतलब है कि 1 रुपए के पीछे 50 पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब हमें लेना कितना था, 180 इंटरेस्ट का लेना था और प्लस 6,000 का हमारा BR था 6180, यानी कि इंस्टॉलमेंट होने पे हमें कितना मिलेगा, 6180 के पीछे हिसाब करोगे तो मिलेगा 3090, ठीक है ना, यही मिलेगा। यही कहानी क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें जनरल एंट्रीज क्या क्या होंगी, ठीक है। देखते हैं जनरल एंट्रीज क्या क्या होंगी मिस्टर डेविड की बुक में और मिस्टर थॉमस की बुक में। मिस्टर डेविड और मिस्टर थॉमस, ओके। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं सही बता रही हूँ। ये बस अच्छी बात यह है इस क्वेश्चन में किसने रिटायरमेंट, रिन्यूअल, सारे कॉन्सेप्ट को ना ले लिया है, ठीक है। चलो, तो पहली जनरल एंट्रीज डलेगी 1 जनवरी 2022 को, जबकि BR इशू किए गए थे। तो 2 BR थे तो हम एक लिखेंगे, एक BR1 और BR2। अकाउंट डेबिट टू थॉमस, ये 6,000 का है, ठीक। दूसरा BR 10,000 का था, थॉमस से 16,000 रुपए, ठीक। थॉमस क्या डालेगा, वो डालेगा डेबिट, अकाउंट डेबिट टू BP1 6,000, 10,000, 16,000, ठीक है। अब कहानी आती है 4 मार्च को। 4 मार्च को क्या हुआ, 4 मार्च को थॉमस ने डेविड से बोला कि आप मेरा जो पहला बिल है उसको रिन्यू कर दो।
तो आपने पहले ही पढ़ा था, जब भी रिन्यूअल होता है तो रिन्यूअल के केसेस में दो चीजें होती हैं। क्या होती है? रिन्यूअल के केसेस में दो चीजें होती हैं। ओल्ड बिल को हम क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं, और न्यू बिल इशू करते हैं। यही होता है ना? वही काम हम यहां करेंगे। तो हम क्या करेंगे? पहले ओल्ड बिल को कैंसिल करेंगे। तो हमारा ओल्ड बिल कितने का था? 6000 का था। पहला बिल ही हमें रिन्यू करना है, तो उसको कैंसिल की एंट्री क्या हो जाएगी? थॉमस अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू BR 6000। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? BP1 अकाउंट डेबिट टू डेबिट। ठीक है, 6000। नरेशन में लिख सकते हो बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल। यहां भी लिख सकते हो बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल। ठीक है, कोई इशू नहीं है यहां तक। अब क्या करोगे? नया बिल इशू करोगे। अब जो नया बिल इशू करोगे वो इंटरेस्ट के साथ इशू करोगे, राइट? तो हम उसको नाम देते हैं बिल्स रिसीवेबल। कौन सा वाला है ये? तीसरा वाला है। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल कौन सा वाला है? तीसरा वाला है। ठीक है, टू थॉमस टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने का है? 180 का। थॉमस को कितने लेने थे? थॉमस से पहले ही, अरे लगता है इसकी बैटरी जा रही है। 6000 यानी 6180। ये एंट्री क्या डालेगा? ये डालेगा डेबिट अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट टू बिल्स पेबल। डेबिट को कितने देने? 6000। इंटरेस्ट कितना देना? 180, यानी टोटल बिल्स पेबल 6180। तो हमने ओल्ड बिल इशू कर दिया। तो यहाँ पे लिख सकते हो बीइंग ओल्ड बिल इशू। मैं नरेशन नहीं लिख रही। ओके, ये 4 मार्च की कहानी है। अब क्या हुआ? 20 मार्च को आकर थॉमस ने जो हमारा सेकंड BR था उसको रिटायर कर दिया। तो 20 मार्च की एंट्री क्या होगी? रिटायर कर दिया ना, यानी पैसे मिल गए इनको। तो ये एंट्री क्या डालेंगे? डेबिट एंट्री क्या डालेगा? बैंक। क्या है, कोई दूसरा कलर चल रहा है क्या? ढंग से प्रॉब्लम क्यों कर रहा है? ये क्या डालेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, और साथ में डिस्काउंट दे दिया था। ठीक है ना, डिस्काउंट लिख सकते हो, रिबेट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने का मिल गया था? टू BR दूसरा वाला। ठीक है, बैंक से कितना गया? 9900। डिस्काउंट मिला 100 का। ठीक है, और BR कितने का था? 10,000 का, यानी बीइंग सेकंड BR रिटायर्ड। यहां पे क्या एंट्री हो जाएगी? यहां पे हो जाएगी BP सेकंड वाला अकाउंट डेबिट। कितने का था? 10,000 का। टू बैंक से कितना गया? 9900। टू डिस्काउंट कितने का मिल गया? 100 रुपए का। ठीक है, तो सेकंड BR तो हमने रिटायर कर दिया, यहां भी प्रॉब्लम नहीं। अब बिफोर मैच्योरिटी ऑफ रिन्यूअल बिल, ठीक है ना, बिफोर मैच्योरिटी, जो बिल रिन्यू हुआ था उसकी मैच्योरिटी से पहले क्या हो गया? इंसॉल्वेंसी हो गई, थॉमस इंसॉल्वेंट हो गया। जब भी व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है तो हम पहले क्या करते हैं? बिल को डिसऑनर करते हैं। हमने यही किया था ना ऊपर वाले एग्जांपल में, देखो बिल को डिसऑनर किया था।
तो हम नीचे भी पहले क्या करेंगे, बिल को डिसऑनर करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो तीसरा BR था कितने का था, 6180, इसको हम डिसऑनर करेंगे। और जैसे हम इसको डिसऑनर करेंगे तो एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी थॉमस अकाउंट डेबिट टू BR। कौन सा वाला, तीसरा वाला, 6180 6180। हमने इसको क्या कर दिया, बीइंग बिल डिसऑनर, ठीक है। ये भी बिल के डिसऑनर की एंट्री डालेगा। ये एंट्री क्या डालेगा, ये डालेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू डेबिट, कितने से, 6180 से 6180 से, ठीक है ना। ये था ना इसका, ये हमने पहले इसको क्या किया, डिसऑनर किया, बीइंग बिल डिसऑनर। अब हमें जो रिसीव हो सकता है वो हमें कितना रिसीव होगा, 3090 रिसीव होगा, ये अमाउंट रिसीव होगा। तो हम इसकी रिसीव की एंट्री डालेंगे और मैं इसकी एक कंबाइंड एंट्री डाल रही हूं, ठीक है। कितना रिसीव होगा बैंक से, पता नहीं पेन परेशान कर रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट कितना रिसीव होगा, 3090, ठीक है। और बेड डेट कितना हो जाएगा, क्योंकि 50% हमें रिसीव हो रहा है, यानी बेड डेट भी हमारे 50% हो जाएंगे, टू थॉमस 6180। और इधर एंट्री क्या डल जाएगी, इधर डल जाएगी डेबिट अकाउंट डेबिट 6180 टू बैंक 3090, ठीक है, एंड टू डेफिशिएंसी 3090, ठीक है। कंबाइंड एंट्री बढ़ गई। बुक में आपको सिर्फ डेबिट की बुक में जनरल एंट्रीज दी हुई हैं इस पार्ट की, और मैंने आपको थॉमस की बुक में भी जनरल एंट्रीज करवा दी हैं। आपको बस याद ये रखना है कि जब भी कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट होगा तो पहले आप उसके बिल को डिसऑनर करोगे, क्योंकि हम हर इवेंट और ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। जब आप उससे पैसे मांगने गए और उसने पैसे नहीं दिया तो डिसऑनर करके आप उसको रिकॉर्ड करेंगे पहले। उसके बाद जो भी रिकवर है हुआ, जो भी बैड डेट हुए, उसके जनरल एंट्री को आप रिकॉर्ड करेंगे। इंसॉल्वेंसी में बस इतना ही था, बहुत छोटा, इजी एंड कंसाइज टॉपिक था। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए साइन ऑफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।